नमस्कार, मैं एसपी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, समय का चक्र किसी को नहीं बख्शता और इसी चक्र में शुक्र का दोस्तों यहाँ पर अस्त से उदय होना, जो व्यक्ति अभी तक सफ़र कर रहे थे अब उनके लिए समय सुखद हो जाता है। उदय होने के साथ आपको बता दें, यहाँ पर काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में मूल चूल परिवर्तन होगा। शुक्र क्योंकि भौतिक सुखों के कारक हैं और आपके मुख्य रिलेशंस, दाम्पत्य जीवन के कारक हैं, प्यार मोहब्बत के कारक हैं। संसार में जो भी सुंदर वस्तु आपको नजर आती है, शुक्र उसमें निहित हैं। यहाँ पर तुला, कन्या, वृश्चिक, धनु राशि लगन की चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों। 31 जनवरी से शुक्र को बल मिलने वाला है, उदय होने वाले हैं। अस्त चले आ रहे थे क्योंकि सूर्य के नज़दीक जब भी कोई ग्रह आ जाता है तो वह प्रभावहीन सा हो जाता है, उसकी रश्मियाँ हमारी धरा के ऊपर नहीं पहुंचती। तो प्राणी मात्र प्रभावित था शुक्र के अस्त होने से, और अब शुभ कार्य भी शुरू हो सकते हैं। खासकर शादी विवाह इत्यादि के योग जिनके बने हुए हैं उनके लिए समय अच्छा है और कई तरह के शुभ कार्य इस अवधि में किए जा सकते हैं। इसको कहते तारा उदय हो चुका है, अस्त था। कन्या दोस्तों, कन्या राशि के लिए, कन्या लगन के लिए शुक्र जैसा कि देख रहे हैं अभी पंचम भाव में है। 6 फरवरी को यह, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया, राहु के साथ बुध के साथ जा मिलेंगे, क्योंकि बुध 3 फरवरी को आगे चले जाएंगे कुंभ राशि में, राहु के साथ छठे भाव में। शुक्र का उदय होना, राहु के साथ मिल जाना, बुध के साथ युति बनाना आपके लिए बहुत जबरदस्त राजयोग तो बनता है। जी हाँ दोस्तों, शुक्र का उदय होना विदेशी कामकाज में सफलता, दाम्पत्य जीवन में सफलता, स्त्री वर्ग से आपको लाभ हो। अगर आप पुरुष जातक हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट, पत्नी के लिए स्थितियां बेहतर हो जाएं। अगर आप मीडिया जगत में हैं, ग्लैमर की फील्ड में हैं, मॉडलिंग इत्यादि की फील्ड में हैं, कला के क्षेत्रों में हैं, कलाकार हैं, डांस, ड्रामा, पेंटिंग, म्यूजिक इत्यादि कलाकृतियों में आपका रुचि है, कोई हैंडीक्राफ्ट्स की एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी तरह का आर्ट का सेल परचेज करते हैं, इवन आर्ट डीलर हो सकते हैं आप, उनके लिए 31 जनवरी से शुक्र का उदय होना अति शुभ रहेगा। कहने का मतलब जो भी कला से रिलेटेड लोग हैं कन्या राशि, कन्या लगन के, उनके लिए बहुत बेहतर स्थितियां हो जाएंगी, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक है शुक्र। किस्मत का मालिक अस्त चला आ रहा था, कहीं ना कहीं हम दबे लफ्जों में आपको बता तो रहे थे, परंतु फिर भी शुक्र बली चले आ रहे हैं। मकर राशि शनि की राशि है, शनि शुक्र के मित्र हैं, तो शुक्र की स्थिति इतनी दिक्कत वाली है नहीं। हाँ, मंगल के साथ हैं, सूर्य के साथ हैं, तो उस दिक्कत से बाहर निकलते हैं, ये भी अच्छा परिवर्तन है। या यूं कहें, शुक्र निष्पाप निष्कलंक होकर निखर कर बाहर आते हैं, जो आपके भाग्य स्थान का मालिक है। तो किस्मत 31 तारीख से प्रबल, बल्कि इसका प्रभाव आज से, जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 30 तारीख है, आज से ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे शुक्र उदय अवस्था को प्राप्त करते हैं, आप निश्चित तौर से भाग्यशाली होंगे। कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है, जो आपने भागदौड़ की है, जो मेहनत की है पिछले कुछ दिनों में, उसका आपको सुफल मिल सकता है। नौकरी में सुखद परिवर्तन देखने को मिलेंगे। छठा भाव सर्विस रिलेटेड मैटर्स का है। धन को लेकर जो परेशानी रही है, उस परेशानी का अंत होता है। अब वैसे ही अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगे, स्ट्रेस दूर होता है बेसिकली।
तनावों से मुक्ति पाते हैं जब ये शुक्र उदय हो जाता है। बुध के साथ होगा लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है छठे भाव में, तो प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे और कोर्ट कचहरी में तो आपकी जय होगी ही होगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता आपकी फतेह को, क्योंकि राहु साथ में है। छठे भाव के राहु आपको अदम्य साहस देते हैं, आपको पॉजिटिव बनाते हैं और कैरियर रिलेटेड मैटर्स में ये राहु भी आपके लिए हितकर है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है इस राहु और शुक्र बुध के ऊपर। तो गुरु आपके चतुर्थ भाव को देखते हैं, तो जहाँ पर सुख संपत्ति में विरोध हुआ, विरोधाभास था या कहीं ना कहीं दिक्कत थी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर, वह दिक्कतें भी दूर होती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों तुला की। तुला राशि लगन के लिए शुक्र दोस्तों लगन के मालिक हैं। लगन का मालिक अस्त हो तो शरीर में भी कहीं ना कहीं आदि व्याधि आ जाती है, और ये शुक्र जैसा कि आप देख रहे हैं राहु के साथ आ मिलेंगे 6 फरवरी से, तो और भी बेहतर स्थितियां हो जाएंगी। अभी भी चलिए दिग्बली हैं और उदय हो जाएंगे, तो ये दिग्बली और उदय ग्रह, अस्त ग्रह दोस्तों अपना प्रभाव इतना दिखा नहीं पाता, पर फिर भी चलिए बात इतनी है कि यह 4th हाउस में है। लगन का मालिक 4th हाउस में हो तो बली ही होता है। अब उदय होने से कहीं ना कहीं आप में एक जोश आएगा, पॉजिटिविटी होगी, आपके कामकाज सुचारू रूप से चलेंगे। जो रास्ते में अवरोध रहे हैं, जो प्रतिस्पर्धा रही है, जो कंपटीशन कार्य क्षेत्र पे रहा है, वह कम होता है। राज दरबार से आ रही दिक्कतें, शासन सत्ता से आ रही दिक्कतें, वह कम होती हैं क्योंकि सूर्य के साथ चले आ रही हैं। और 6 फरवरी से ये शुक्र राहु के साथ पंचम भाव में अच्छी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि लग्नेश का पंचम भाव में वह भी स्ट्रोंग होकर, शुक्र का स्ट्रोंग होना अपने आप में कला के क्षेत्रों से आपको लाभ होता है, क्रिएटिविटी में आपके उछाल आता है, आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक सी आ जाती है। प्यार मोहब्बत के लिए समय अनुकूल हो जाता है। दाम्पत्य जीवन के कारक हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन खास तौर से पॉजिटिवली प्रभावित होगा। आपके वैवाहिक जीवन में आ रहे अवरोध भी दूर होते हैं। खासकर अगर आप पुरुष जातक हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर जिन जातकों को चिंता रही है उनका स्वास्थ्य भी इम्प्रूव होता है। धन की स्थिति बेहतर होती है। राहु के साथ शुक्र और बुध, बुध क्योंकि भाग्यस्थान के मालिक हैं तो किस्मत आपका पूरा साथ देगी। लग्नेश भाग्येश साथ में है शुक्र के, तो ये बहुत अच्छा योग हो जाता है 6 फरवरी से। राहु के साथ शुक्र बुध का योग, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की। इतना बताना चाहता हूँ, कला के क्षेत्र में जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियाँ उत्तम। मंगल से और शुक्र सूर्य से भी निजात पा लेते हैं 6 फरवरी को। जैसे ही आगे आते हैं राहु और बुध मित्रों के साथ शुक्र का स्वागत होता है। शुक्र उदय, इसका मतलब पंचम भाव में शुक्र को काफ़ी सुकून मिलेगा, या यूँ कहें आपको सुकून मिलेगा। आप काफ़ी रिलैक्स्ड रहेंगे, आपके कई कार्य गतिशील होंगे। राजनीति के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलने के योग प्रबल हो जाते हैं उदय होने से भी। हालांकि शुक्र चतुर्थ भाव में भी काफ़ी सक्षम होते हैं, परंतु मंगल सूर्य शुक्र के मित्र नहीं हैं, तो इसलिए शुक्र भी प्रभावित है, बुध भी प्रभावित हैं। 3 फरवरी से बुध आगे आ जाएंगे, राहु के साथ होंगे तो अच्छा योग बन जाता है। लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाता है बुध शुक्र का। पंचम भाव में राहु कैटालिस्ट का ही कार्य करेंगे। राहु के कारण बुध और शुक्र के जो सुखद फल हैं वे जल्दी मिलेंगे। कहने का मतलब विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में सफलता मिले, विदेश जाने के प्रबल योग बन जाते हैं। अगर आप विदेशों में कामकाज करना चाहते हैं तो आपको अच्छे मौके मिलते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज कर रहे हैं तो आपकी सुनवाई होती है, आपका वर्चस्व स्थापित होता है। बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। पंचम भाव में बैठा हुआ बुध, आपकी तार्किक शक्ति बेहतर होती है और शुक्र का साथ होगा। 2 मित्र पंचम भाव में बैठकर धन की स्थिति भी बेहतर करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों वृश्चिक राशि तथा लगन की। दोस्तों आपके लिए वृश्चिक राशि
वृश्चिक लगन के ऊपर शुक्र का क्या प्रभाव पड़ेगा उदय होने से, इसकी चर्चा दोस्तों करते हैं। 31 तारीख कल से 31 जनवरी से शुक्र उदय तो हो जाएंगे, परंतु मंगल और सूर्य का साथ 6 तारीख तक रहेगा, क्योंकि 6 तारीख को ये 6 फरवरी को राशि परिवर्तन करके राहु के साथ मिलेंगे। राहु इनके मित्र हैं, मंगल और सूर्य इनके मित्र नहीं है। हालांकि शुक्र इसलिए यहाँ पर बच जाते हैं क्योंकि ये शनि की राशि में है और शनि शुक्र का मित्र है। तो फिर भी अस्त चले आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं शत्रु मंगल उच्च का है, तो शुक्र की यहाँ पर पेश नहीं चलती। 3rd हाउस में वैसे भी शुक्र थोड़े से फ्रेल होते हैं, तो कहने का मतलब शुक्र का स्ट्रोंग होना काफ़ी दुविधाएं आपकी दूर होती। क्या दूर होता है? देखिए, शुक्र 7वें भाव का मालिक है। यहाँ पर पुरुषों की कुंडली में सीधे तौर से बता दे, दाम्पत्य जीवन जो प्रभावित था वह प्रभावित अब नहीं रहेगा। पत्नी, अगर आप पुरुष जातक, आपकी पत्नी के लिए स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। कई बार होता है पत्नी को किसी तरह का कष्ट रहा हो स्वास्थ्य को लेकर, अगर वर्किंग वाइफ है आपकी, अगर पुरुष जातक हैं तो उसकी नौकरी में कोई व्यवधान आया हो, प्रॉब्लम आई हो, आदि इत्यादि, देयर कैन बी प्रॉब्लम। और वैसे भी शुक्र प्यार मोहब्बत का कारक है, तो आपस में सुरताल जो कई बार होते हैं उस तरह के नहीं रहते। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस थोड़ी देर के लिए इस तरह के हो जाते हैं जब शुक्र प्रभावित हो अस्त और साथ में सूर्य के साथ, मंगल के साथ। चलिए 5 तारीख को और भी बेहतर स्थिति हो जाती है, जब 6 तारीख को जब राहु के साथ और बुध के साथ शुक्र मिलती है 4th हाउस में, जिसकी चर्चा शायद हमने किसी वीडियो में की है। पर एनीवेज शुक्र आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति में आ रहे हैं 6 फरवरी से। खासकर 6 फरवरी से उदय शुक्र क्या देंगे आपको? देखिए, शुक्र यहाँ पर दिग्बली होते हैं, एक उदय भी हो गए तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है शुक्र के पास। मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ, कुंभ राशि में उच्च अभिलाषी भी होते हैं। उदय शुक्र, दिग्बली शुक्र, उच्च अभिलाषी शुक्र, बुध का साथ है शुक्र को, राहु का साथ है शुक्र को, जो मित्र हैं, बड़ी बात है। और बुध शुक्र लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनाएंगे 6 तारीख से। तो उदय होने के साथ 31 जनवरी से स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, परंतु राजयोग कारक स्थितियां 6 फरवरी से होती हैं। जैसे शुक्र दिग्बली होते हैं, 7वां भाव व्यापार का भी होता है, व्यापार में भी खास वृद्धि के योग बनते हैं। कोई भी व्यापार करते हैं दोस्तों, हम कुछ यहाँ पर नाम गिना सकते हैं क्योंकि लिस्ट लंबी होती है। जैसा कि शुक्र भौतिक पदार्थों के लग्जरी प्रोडक्ट्स के कारक है, आर्ट आर्किटेक्चर के कला के कारक हैं, स्त्री वर्ग के कारक हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, डायमंड्स, इस तरह के जो कामकाज करते हैं, या फिल्म लाइन में हैं, जो मॉडलिंग करते हैं, जो भी शुक्र से रिलेटेड जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, उनमें आपको सफलता मिलती, कामयाबी मिलती है। कलाकारों के लिए भी समय उत्तम हो जाता है। कोई भी कलाकार है, शुक्र क्योंकि कला के मुख्य तौर से कारक हैं, तो आपकी सुख सुविधाएं बढ़ती हैं। वाहना कारक हैं, वाहन को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम रही है, कई बार होता है जब शुक्र अस्त हो और होता है कि वाहन के ऊपर खर्चा हो जाता है, वाहन को गैरेज में लेकर जाना पड़ जाता है, और पत्नी के स्वास्थ्य के ऊपर जैसे कि हमने बताया दिक्कत होती है। तो यहाँ पर ये सब प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, बल्कि बुध शुक्र का मेल होने से लाभ होता है। व्यापार के भी मालिक हैं क्योंकि 7वां भाव व्यापार का भी है, तो बिजनेस कारोबार में लाभ होता है। 11वें भाव का मालिक बुध है, कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ अनुकूल हो जाती हैं। तो आपके लिए शुक्र का दिग्बली होना, आर्ट रिलेटेड, कला से रिलेटेड कामकाज करने वालों के लिए बेहतर स्थितियाँ। व्यापार कोई भी हो, व्यापार में आमदन बढ़ने के योग, अदालती मसलों में आपकी जीत होती है। मंगल की दृष्टि 6ठे भाव के ऊपर पड़ ही रही है, तो ये जो स्थितियां हैं वो बेहतर हो जाती हैं कार्यस्थल पर खासकर, क्योंकि शुक्र और बुध का प्रभाव अब 10th हाउस के ऊपर भी रहेगा, जो बेहतर होगा। तो अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी के हालात बेहतर हो जाते हैं, आपकी प्रतिस्पर्धा
देखने लायक होगी। आपका रुतबा, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों से अब आपको फायदा होता है। कहीं ना कहीं किसी तरह के भी जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी हैं, उनके ऊपर आप अब हावी प्रभावी तो रहेंगे। धन की स्थिति बेहतर होगी क्योंकि गुरु की दृष्टि सेकंड हाउस के ऊपर पड़ ही रही है और शुक्र बुध के ऊपर भी रहेगी, तो लाभ होगा। धनेश धनाकार का भी है गुरु और धन स्थान के मालिक भी हैं। किसके साथ संबंध हो रहा है? बुध के साथ और शुक्र के साथ संबंध कब से हो रहा है? 3 तारीख से बुध के साथ हो जाएगा। गुरु की नवम दृष्टि और यहाँ पर पड़ रही, यहाँ पर बुध होंगे और 6 तारीख से बुध शुक्र दोनों के ऊपर दृष्टि होगी। गुरु धनाकार का भी है, धन के मालिक भी हैं, द्वितीय भाव धन का भी है। गुरु का ये प्रभाव बुध और शुक्र के ऊपर जो कि सप्तमेश और लाभेश भी हैं, तो बेहतर रहेगा। हाँ, विदेशी कामकाज में आपको बेहतर सफलता भी मिलेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आपकी सृजन करने की जो शक्ति है, पावर टू क्रिएट एनीथिंग, यू विल रैलिश दैट क्वालिटी जो आप में है, अगर आप आर्ट की फील्ड में हैं, कला की फील्ड में हैं। तो ये था शुक्र का परिवर्तन जो भौतिक सुखों को बढ़ाता है, लव लाइफ को बेहतर करता है। दाम्पत्य जीवन खासकर आपका बेहतर होगा क्योंकि 7th लॉर्ड भी हैं और 7th हाउस व्यापार का भी, तो व्यापार में स्थितियां उत्तम होती हैं, बेहतर होती हैं। किसी तरह की प्रतिस्पर्धा है वह दूर होती है। धन की स्थिति बेहतर, आपको मानसिक सुख मिलता है। 100 बात की एक बात, मन से एक हल्के फुल्के से महसूस करेंगे, स्ट्रेस रिलीफ वाली बात हो जाती है। बुध क्योंकि शुक्र के साथ है तो आपकी तर्क शक्ति भी बेहतर होती है। अचानक होने वाली घटनाओं इत्यादि को लेकर भयभीत होना वह भी अब नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर थिंग्स आर जस्ट एक्सलेंट फॉर यू। बात करते हैं नेक्स्ट धनु वालों की। देखिए, शुक्र अभी द्वितीय भाव में है। बुध सूर्य और मंगल के साथ शुक्र का 31 जनवरी से उदय होना अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शुक्र जब अस्त हो जाते हैं तो शादी ब्याह इत्यादि नहीं किए जाते। मैरिज रिलेटेड कोई भी कामकाज हैं उसे रोक दिया जाता है, शुभ नहीं समझा जाता। फिर भी कुछ लोग जो नहीं हिंदू धर्म को मानते, तह तक नहीं मानते या जानते, वो कर लेते हैं, पर ये अच्छा नहीं माना जाता। तारा अस्त मीन्स कुछ ना कुछ तो दिक्कत होती है अगर आप शादी करें इस अवधि में। तो 31 तारीख से कल से शुक्र का उदय होना और 6 फरवरी से जिसकी हमने चर्चा की कल वीडियो में, राहु के साथ भी मिल जाना। राहु और बुध भी बल्कि 3 फरवरी से जैसे ही कुंभ राशि में आते हैं, राहु बुध शुक्र तीनों ही मित्रों का साथ 3rd हाउस में हो जाता है। सूर्य मंगल भी निजात पाते हैं। ऐसा कहें, शुक्र और बुध निजात पाते हैं सूर्य मंगल से, सूर्य और मंगल निजात पाते हैं शुक्र बुध से, क्योंकि ये जो संबंध है, शुक्र बुध आपके लिए अकारक प्लैनेट है। अकारक मायने जो अशुभ प्लैनेट होते हैं इस कुंडली के लिए, तो ये अशुभ प्लैनेट निकल जाते हैं दोनों जब इकट्ठे हैं, बल्कि तीनों तृतीय भाव में, तो 3rd भाव के सुखद फल मिलते हैं, शुक्र के सुखद फल मिलते हैं, बुध के सुखद फल मिलते हैं, क्योंकि इनके ऊपर अशुभ प्रभाव नहीं है। शत्रु, देखिए मंगल शत्रु है शुक्र का, सूर्य शत्रु है शुक्र का, तो वहाँ से निकल कर आगे आ जाएं। 6 फरवरी से स्थितियाँ बहुत उत्तम रहेंगी। खासकर 13 फरवरी तक जब तक सूर्य यहाँ पर नहीं आते, सूर्य राहु के साथ होंगे तो शुक्र और बुध के ऊपर भी वह प्रभाव ट्रांसफर तो कर ही देते हैं, पर ज़्यादा प्रभाव सूर्य के ऊपर ही पड़ेगा। सूर्य आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो विदेशी कामकाज जो भी करना चाहते हैं 13 तारीख से पहले कर लें। तो हम बता रहे थे शुक्र प्यार मोहब्बत के कारक है, दाम्पत्य जीवन के कारक है, स्त्री वर्ग के कारक है। जो कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि का कामकाज करते हैं उनके लिए समय अच्छा हो जाता है। लाभ, आय के साधन जो अवरुद्ध थे अस्त होने के कारण, क्योंकि 11वें भाव का मालिक है, लाभ स्थान का मालिक है शुक्र, तो लाभ स्थान का मालिक अस्त था तो धन की स्थिति अच्छी नहीं होती। अब धन आना शुरू हो जाता है। आज से ही इसका प्रभाव संध्या समय से देखने को मिलेगा आपको। बुध के साथ है, बुध मित्र, 7वें भाव का मालिक है, तो दाम्पत्य जीवन और व्यापार में वृद्धि, डेली आमदन बढ़ने के योग बन जाते हैं। ये शुक्र बुध का साथ 6 फरवरी से आपके लिए
काफ़ी कारगर होगा। शुक्र का उदय होना आपको कई तरह के सुख मिलते हैं, लव लाइफ आपका बेहतर होता है और भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ आपका समय अच्छा बीतता है, मित्रों का साथ मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, कोई ना कोई मांगलिक कार्य के योग तक बनते हैं। तो इनकम का साधन बढ़े, मांगलिक कार्य के योग बने, ये सब शुक्र के उदय होने के कारण हो जाता है। थर्ड हाउस में शुक्र का प्रवेश 6 फरवरी से और भी उत्तम रहेगा। 6 फरवरी से कुल मिलाकर अगर देखें स्थितियां 100% आपके लिए राजयोग कारक हो जाती हैं। उधर सूर्य मंगल जिसकी चर्चा हमने की, 2 ग्रह अकेले रह जाएंगे 6 फरवरी के पश्चात। द्वितीय भाव में सूर्य मंगल का संबंध ऐसे समझिए, 2 त्रिकोण के मालिक पंचम भाव और नवम भाव के मालिक जब सेकंड हाउस में होंगे तो धन आता है, भाग्य की शक्ति से आता है, पूर्व पुण्यों के कारण आता है, सरकारी तंत्र से आता है, सरकार में रुके हुए कार्य भी आपके गतिशील होंगे, सरकारी क्षेत्रों में जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। पॉलिटिक्स में, राजनीति में अगर शिरकत करना चाहते हैं तो आपका 6 तारीख से समय शुरू होता है, बल्कि ज़्यादा बेहतर कहें तो हाँ जी 13 तारीख तक बेहतर रहेगा। उसके पश्चात सूर्य राहु के साथ मिल जाएंगे, तो 6 तारीख से लेकर 13 तारीख तक समय आपके लिए बेहतर रहेगा। मंगल की स्थिति बेहतर रहेगी 23 फरवरी तक, जब तक यहाँ पर साथ में है, उच्च के हैं सेकंड हाउस में। तो मंगल का उच्च का होना जो कि पंचम भाव के मालिक है, तो पब्लिक संबंधित लाभ होता रहेगा। शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग कब से शुरू हो जाती है? 6 तारीख से, जब शुक्र और बुध आगे चले जाते हैं। वैसे भी चतुर्ग्रही राजयोग भी है, अभी भी इतना बुरा नहीं कहा जा सकता, बल्कि अच्छा है। कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव है, परंतु कहीं ना कहीं शुक्र का अस्त होना आपको विलंब से सफलता मिलती है और दाम्पत्य जीवन में बहार सी आ जाती है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।